दोस्तों, रिच गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको लिंग को लंबा करने का 2-3 नुस्खे दूंगा, जिसमें होम्योपैथिक भी है और आयुर्वेदिक भी है। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। हर पुरुष चाहता है कि उसका लिंग मोटा और बड़ा हो, और सभी पुरुष के मन में सवाल उठता है, काश उसका थोड़ा और बड़ा होता, क्योंकि बड़ा है तो बेहतर है। साधारण अवस्था में लिंग का आकार 2 इंच से 5 इंच तक का हो सकता है, जबकि तनी हुई अवस्था में 5 इंच से 8 इंच तक का हो सकता है। याद रखें, साधारण अवस्था में जिनका लिंग छोटा है वो बड़े लिंग की तुलना में तनी हुई अवस्था में ज़्यादा बढ़ते हैं। आजकल लिंग का पतला और छोटा होना एक बड़ी समस्या बन गई है। लिंग का आकार कम होना पुरुषों में हीन भावना पैदा करती है। अगर कोई भी पुरुष इस समस्या से परेशान है तो चिंता न करें, और जो टिप्स मैं दे रहा हूँ उसको आप अपनाएं। यदि लिंग को लंबा करने का तरीका आपको जानना है तो देखिए, एक स्मोकिंग नहीं करें, क्योंकि सिगरेट में पाए जाने वाला पार्टिकल आपके नसों को ब्लॉक कर देता है, जिससे शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पाता और लोग शीघ्र पतन, लिंग के आकार में कमी और लिंग के कसाव का न होना जैसे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। देखिए, जब तक मूल कारण को दूर नहीं करेंगे तो आप लिंग को बड़ा और लंबा मोटा नहीं कर सकते। उसके कारण को खोजना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, और उन कारणों को दूर कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। इसीलिए स्मोकिंग करना पूरी तरह से बंद कर दें। सिगरेट पीने की आदत से छुटकारा पाने के लिए होम्योपैथिक टिप्स। हाँ, दूसरा, आपको कसरत रोज़ करनी है। रोज़ाना कसरत करने से मांसपेशियाँ मजबूत होती है और लिंग को भी ताकत मिलती है। रक्त संचार लिंग में अच्छा होता है, जिससे लिंग आकार बढ़ता है और लिंग में कसाव अच्छा आता है। हाई कैलोरी वाले फूड का सेवन कम करें। हाई कैलोरी वाले फूड से मोटापा बढ़ता है, और मोटापा बढ़ने से लिंग में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे लिंग छोटा और पतला हो जाता है। अच्छे लिंग आकार के लिए जंक फूड और हाई कैलोरी वाले फूड का सेवन बंद कर दें। हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। ये नसों की फ्री रेडिकल्स को दूर करता है और धमनियों को ताकतवर बनाता है, जिससे लिंग के आकार का बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। अब ये आसन लिखा, सर्वांग आसन, यदि हो सकता हो तो आप इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको लिंग को लंबा करने की होम्योपैथिक दवा बताता हूँ। लाइकोपोडियम 1000 पोटेंस। देखो, ये दवा गलत नहीं है। गलत आप और हम हो सकते हैं, दवा गलत नहीं है। इसको थोड़ा लेने का तरीका और थोड़ा पेशेंस, ये अगर आप कर लो तो ये दवा आपका सब काम बनाएगी। तो लाइकोपोडियम 1000 को लिंग का आकार बढ़ाने के लिए और नपुंसकता को दूर करने के लिए, इससे बेहतर होम्योपैथिक के अंदर दूसरी दवा नहीं। अत्यधिक हस्तमैथुन, वृद्धा अवस्था आदि के कारण अगर आपका लिंग पतला और छोटा हो गया है तो लाइकोपोडियम एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो आपके सेक्सुअल समस्या को दूर कर देगी। इसकी 1-2 बूंद लें और
परिणाम की प्रतीक्षा करें, यहाँ आके बंदा मात खा जाता है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, मेरा अनुभव कहता है, 50 साल का अनुभव कहता है कि जैसे आप सही निर्णय पे पहुँच गए कि हमें हमारी नपुंसकता दूर करनी है, हमें हमारा पेनिस अच्छा करना है, मोटा लंबा और टाइट करना है, तो आपने लाइकोपोडियम 1000 की खुराक ले ली और आपके चिकित्सक ने दे दी। अब होता क्या, कहाँ गड़बड़ होती है, यह मैं आपको बताता हूँ। हर एक आदमी का शरीर प्रतिक्रिया करने के अंदर कम या अधिक शक्ति उसकी होती है, ये कुदरत की देन होती है। किसी को जैसे मान लीजिए भांग है, एक ही समय में 2 आदमी बराबर मात्रा में भांग की गोली खाएं, एक को नशा तो 10 मिनट बाद ही आ जाएगा, एक को नशा आधे घंटे बाद आएगा। बस ये एक गणित आपको कोई अच्छी तरह समझाने वाला नहीं मिला जैसे मैं समझाता हूँ। ये गणित अपने दिमाग में रखें कि लाइकोपोडियम 1000 लेने के बाद अगर आपको 6 या 7 दिन में रिजल्ट नहीं हुए तो कपड़े ढीले न करें, चिकित्सक के पास भी नहीं जाएं और इंतज़ार करें। 7 की जगह आप 14 दिन का इंतज़ार करें। अगर आप 5 दिन और रुक गए तो आपको परिणाम आएंगे और परिणाम आने के बाद में आप अपने चिकित्सक से कहिए कि आपने इस तारीख को दी और 12वें दिन या 14वें दिन मेरे को जाकर के बेटर फीलिंग हो रही है। फिर वो आगे उसको दोहराएगा, फिर 1000 की एक खुराक और देगा अथवा देनी चाहिए। और उसके बाद भी आपको 12 दिन की जगह 25 दिन का इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप इस तरह से गैप दे कर के और इंतज़ार करके कि अपने को फ़ायदा हो रहा है, 10% से चालू होता है फ़ायदा, वो आपको 2 महीने के अंदर 30-40% फ़ायदा होगा। आप 100% को मत रो और इस लाइकोपोडियम को मत छोड़ो और इसको इस तरीके से लेते रहो। उसके बाद आप महीने में एक खुराक लेते रहें 2-3 साल तक, कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल, आपकी नपुंसकता खत्म होगी, आपका पेनिस सही आकार में आएगा। लेकिन अब आप लोग 7 दिन के अंदर ही जाके चिकित्सक को कहते हो कि मेरे को तो 1% भी फायदा नहीं। अब चिकित्सक क्या करे? राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो। पेशेंट का मन रखने के लिए वो लाइकोपोडियम को छोड़ के कैलेडियम 200 लिख देगा या सेलिनियम 200 लिख देगा, हजारों दवाइयाँ हैं कोई सी लिख देगा। बस यहाँ मामला गड़बड़ा गया और आप हाथ झटका के कह देंगे कि होम्योपैथिक में कोई दम नहीं है। दम है, दम को पैदा करने वाला चाहिए, उसको समझाने वाला चाहिए। रोगी को ऐसी स्थिति के अंदर 7 दिन बाद आता है कि मेरे को फ़ायदा नहीं है, तो प्लेसिबो सादी गोलियां पकड़ा के मुंह में डाल देनी चाहिए कि जाइए खुराक दे दिए फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन दवा को नहीं बदलना चाहिए। ये एकमात्र दवा है जो आपको आपके सपनों को साकार बनाने में सक्षम है। इस तरह से इसका प्रयोग करें। ये ग्रंथ में भी लिखा है कि इसके परिणाम देर से मिलते हैं पर सबसे ज़्यादा कारगर है। ये मैं नहीं कहता,
ये आप पढ़ सकते हो। मैं तो मेरे अनुभव से ही कह रहा हूँ और लिखा वही है जो मेरा अनुभव है। हाँ, लिंग को बड़ा करने का अब मैं आपको आयुर्वेदिक तरीका, ये भी कमज़ोर नहीं है, थोड़ी माथाफोड़ी करनी पड़ती है। सुबह 2 छुहारे और 5-6 मुनक्का को 1 गिलास दूध में डालकर उबाल लें। दूध गाय का होना चाहिए। उसके बाद उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। ऐसा करने से आपका वीर्य बनेगा और लिंग का आकार में मोटाई और लंबाई बढ़ेगी। दूसरा और घरेलू नुस्खा आयुर्वेदिक, काली मूसली को दूध में मिलाकर खाने से भी सेक्सुअल पावर बढ़ती है और लिंग बड़ा होता है। तीसरा प्रयोग, धतूरा, कपूर, शहद और पारा, इन सबको पीसकर लिंग पर लगाने से लिंग का आकार बढ़ता है और लिंग मोटा होता है। इसको मैं एक बार और बता देता हूँ। धतूरा, कपूर, शहद और पारा सबको पीस करके और लिंग के ऊपर लगाने से लिंग का आकार बढ़ता है और लिंग मोटा होता है। लेकिन ये नुस्खा धतूरा जो है ये शुद्ध होना चाहिए, कपूर अच्छा होना चाहिए, शहद अच्छा होना चाहिए। पारा बाज़ार के अंदर मिलता है, लेकिन अगर आपने पारे का ला करके कहीं रख दिया, कोई बच्चे ने खा लिया, कुछ हो गया, तो ये नुस्खा आप फिर अपने वैद्य से बनवा करके और अपने लिंग के ऊपर लगाइए। इससे आपको लाभ होगा, आप अपने मन से न करें। अगली टिप्स है अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शतावरी और मुलेठी। देखो कितना सरल है। अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शतावरी और मुलेठी, ये 1, 2, 3 और 4 ही चीज़ हुई। इन सब को लेकर कूट पीट करके चूरन बना लें और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को मुंह पे डाल के और गाय का दूध मिश्री मिला हुआ पिएं, तो लिंग का आकार और सेक्सुअल पावर बढ़ेगा। लिंग को बड़ा करने का और एक सस्ता घरेलू, शायद मैं पहले भी दे चुका, फिर और आगे आए नुस्खा। ये इतना अच्छा नुस्खा है कि आप कीमत के ऊपर मत जाओ। देखो, सेंधा नमक, शहद और कबूतर की बेंट। ये कबूतर जो अपने घरों में है ना, यही कबूतर। बेंट को इकट्ठी करें, साफ सुथरी करें। अभी बारिश के अंदर ख़राब रहती है, सूखे मौसम में अच्छी साफ सुथरी करें। उस पर मिट्टी विट्टी हो, कंकर वंकर हो, उनको हटाएं। तो सेंधा नमक, शहद और कबूतर की बेंट, इनको अच्छी तरह मिला लें। 1 भाग आप सेंधा नमक लें, 1 भाग शहद लें, 1 भाग कबूतर की बेंट लें। इनको अच्छी तरह से मिला लें और इसका पेस्ट बन जाएगा मिलाने पे, क्योंकि शहद है। तो इसे अपने लिंग पे अच्छी तरह मालिश करें, यूँ जोर नहीं लगाएं। बारीक हो जाएगा ये। देखो, सेंधा नमक घुल जाएगा, बारीक हो जाएगा, कबूतर की भेंट बारीक हो जाएगी और शहद है ये।
मैं कहता हूँ कौड़ियों के नुस्खे हैं आयुर्वेद के अंदर, लेकिन कोई करते नहीं है। कहाँ तक मैं बताता रहूँगा, कहाँ तक मैं बूढ़ा हो गया बताते बताते, लेकिन नहीं करेंगे। कबूतर की बेच, अरे इससे क्या होता है? हीरा बसम खाओ, सिंगरफ खाओ। आजकल सिंगरफ खिलाने वाले वैद्य बहुत हो गए, यानी कि उन्होंने पैसा कमाने का जो तरीका ढूंढा है तो वो इतना कठिन है कि आदमी और कोई बना नहीं सकता। तो हम पारा और सिंगरफ आपको देंगे, आप घोड़े हो जाएंगे। तो आप उस प्रलोभन में आकर के उनके पास जाएंगे, एक मोटी रकम वो खींच लेंगे और होना करना कुछ भी नहीं है। जितना काम ये कबूतर की बीट और शहद और सेंधा नमक करता है नहीं करेगा। आजमा के देख लो, 21 दिन करो, 31 दिन करो, नो प्रॉब्लम। अरे मैंने तो मिर्गी के रोगियों को कबूतर की जो बीट है, और अब मैं क्या बताऊं, नुस्खा ही निकल पड़ रहा है मेरे मुंह से। कबूतर की बीट आदि और उतना ही गुड़, उसकी मैंने इतनी बड़ा चना होता है, गोलियां बना के एक सिंधियों के योग को मैंने सुबह शाम दी, उसकी मिर्गी रोग ठीक हो गया। मैंने ठीक नहीं किया, ठीक हनुमान जी महाराज ने किया। अरे जब पेट में ही कोई नुकसान नहीं है तो आपके उस पे लगाने से क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं करता है ये, और इसके अंदर ताकत होती है। ये नसों को हीट देकर के मजबूत बनाता है। इसको एक बार और बताता हूँ। सेंधा नमक, शहद और कबूतर की बीट, बीट भी बोलते हैं, बिस्टा भी बोलते हैं। दुनिया में कोई चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करनी और कोई चीज़ से ज़्यादा घृणा भी नहीं करनी। एज ए मेडिसन, दवाई में सब कुछ जायज़ है। जैसे राजनीतिक और लड़ाई में सब कुछ जायज़ होता है ना, वैसे ही बीमारी में कोई भी दवा हो वो जायज़ होती है, उसमें नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। ये मालिश आप करें और सवेरे हल्के गुनगुने पानी से इसको साफ कर लें। ये लिखते हैं कि आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा, ये आप पढ़ लो। हाँ, लिंग पे मालिश करने की टिप्स, लिंग को बिल्कुल नीचे से पकड़े और धीरे धीरे ऊपर की ओर मालिश कर लें। खैर कोई बात नहीं। हाँ दोस्तों, आज मैंने आपको लिंग को मोटा और लंबा और नपुंसकता को दूर करने के होम्योपैथिक का लाइकोपोडियम और बाकी के 2-3 टिप्स आयुर्वेदिक के इतने प्यारे दिए हैं कि आप अगर लाभ उठाते हैं ठीक है, नहीं उठाते हैं तो मैं और तो क्या कर सकता हूँ आपके लिए। अब ये तो संभव है नहीं कि मैं आपके पास आकर के मसाज में करूँ या मैं मसाज करूँ और आपका लिंग लंबा हो। करना तो आपका पड़ेगा दोस्तों, आपको ही करना पड़ेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। अभी जाइएगा नहीं, एक वीडियो और दे रहा हूँ मैं आपको।